દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્ર સહિત અન્ય રાજ્યોમાં લાગુ કરાયેલા લોકડાઉનની સીધી અસર સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ પર જોવા મળી રહી છે। દર વર્ષે માર્ચ એપ્રિલમાં લગ્ન સિઝન, રમઝાન, સ્કૂલોમાં યુનિફોર્મનું વેચાણ સહિતના પ્રસંગો પર સુરતના ટેક્સટાઇલ્સ ઉદ્યોગનો અંદાજે 6000 કરોડનો વેપાર થતો હોય છે। પરંતુ ચાલુ વર્ષે વિવિધ રાજ્યોમાં લોકડાઉનના કારણે આ વેપાર ફક્ત 20% જેટલો જ રહી ગયો છે। લોકડાઉનને પગલે સુરતથી બહારગામ જતા કાપડના પાર્સલ્સનો પણ ભારે ખડકલો માર્કેટ વિસ્તારમાં જોવા મળી રહ્યો છે। કોરોનાની બીજી લહેરને કારણે રિંગ રોડ વિસ્તારમાં આવેલી 175 જેટલી ટેક્સટાઇલ્સ માર્કેટની ફરી એક વખત કમર તૂટી ગઈ છે। જે માર્કેટ વિસ્તારમાં પ્રતિ દિવસ હજારો લોકોનો ભારે ધસારો જોવા મળતો હતો, ત્યાં હાલ ગણ્યા ગાંઠિયા લોકો જ જોવા મળી રહ્યા છે। સુરતમાં પણ કોરોનાનું સંક્રમણ વધતા ટેક્સટાઇલ્સ ઉદ્યોગ તરફથી એક સપ્તાહના લોકડાઉનની માંગ કરવામાં આવી છે। सूरत में कोरोना कहरना पगले रिंग रोड नो टेक्सटाइल उद्योग पर पण माठी असर हाल जोवा मळी रही है। जेना पगले ज्यां रिंग रोड विस्तार में जे कापड़ मार्केटो आवेली छे के ज्यां प्रति दिवस लोकोनो भारे घसारो जोवा मळतो होय छे, ते अहीं विस्तारनी अंदर मात्र जे लोकोनी संख्या छे ते खूब ज मर्यादित जोवा मळी रही है। कारण के अहीं हजारोनी संख्या में प्रति दिवस जे भारे घसारो रहतो हतो, परंतु जे प्रकारनी स्थिति हाल ऊभी थई छे, एक तरफ दिल्ही अने महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू करी देवामां आव्युं छे अने तेना कारणे पण जे दिल्ही अने महाराष्ट्र में सूरत थी जे पार्सलो जता हता ते हाल अटकी पड्या छे। एटले कही शकाय सीधी असर कुल 6000 करोड़ना वेपार पर पड़वानी जे भीति छे ते कापड़ उद्योगना वेपारीओ द्वारा सेवामां आवी छे। અહીં તમામ सूरत फोस्टा फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स टेक्सटाइल एसोसिएशन डायरेक्टर पण उपस्थित है, वेपारीगण पण उपस्थित है। बात करवानो सीधो प्रयत्न करीशुं। बताइए किस तरह के हालात अभी खड़े हुए खास करके सूरत टेक्सटाइल उद्योग को लेकर। देखिए, सूरत टेक्सटाइल उद्योग की अगर बात करनी चाहे तो 1 अप्रैल के बाद जैसे ही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई, उसके बाद व्यापार उद्योग धंधों की ये हालत होगी कि 6000 करोड़ का कारोबार हम ही ये अप्रैल और मई में करते हैं, मतलब 15 मार्च के बाद से लेकर 15 मई के बीच में, जिसमें सबसे बड़ी सीजन थी हमारी अभी वर्तमान में जो चल रही है, रमजान की सीजन है, अखातीज की सीजन है और इसके अलावा शादी ब्याह की सीजन, स्कूल यूनिफॉर्म की सीजन है। लेकिन क्या करें, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, यहाँ पे लगभग सिटियों में लॉकडाउन लग गया है। तो हालत ऐसी हो गई है कि क्या बताएं, अन्य सिटियों में भी व्यापार जो है वो 50% हो गया। कुल मिला के जो अभी हमारा व्यापार करना होता है वो करीबन 50% ही रह गया। लेकिन क्या करें, जान है तो जान है। अभी हमने जैसे अभी प्रशासन हमें बार बार अपील करता है कि आप मार्केट बंद कीजिए, मार्केट बंद कीजिए। हम प्रशासन को बोल रहे हैं कि खाली कपड़ा मार्केट बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछले कई वीक में सैटरडे संडे बंद रखा, कई सैटरडे संडे हमने माल का आवाजाही बंद रखा, लेकिन संक्रमण भी उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ। अतः हमने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहब को लेटर लिखा 2-3 दिन पहले फोस्टा ने कि आपको अगर लॉकडाउन करना है तो पूरे सूरत को स्वाधीन कीजिए, तो ही इसमें फर्क पड़ेगा। अदरवाइज कपड़ा व्यापार को अगर डिस्टर्ब करोगे तो ऑलरेडी व्यापार 50% है और ज्यादा कम हो जाएगा और कारीगर वतन की ओर जाने लग जाएंगे और जाने भी लग गए। 15 से 20% कारीगर चले गए, चाहे वीविंग है, चाहे एम्ब्रॉयडरी है, चाहे प्रोसेसिंग है या मार्केट है। लेकिन आपको कुछ इसमें हल करना पड़ेगा, वरना आने वाला समय है वो व्यापारियों के लिए बहुत कठिन होगा। पिछले साल व्यापारियों ने जो लॉस किया है, इस साल अगर उनकी कमर टूट गई तो मैं कहता हूँ 25% व्यापारी इस धंधे से पलायन कर जाएंगे। फिलहाल जिस प्रकार के हालात खड़े हुए हैं तो उसको देखकर सूरत के कपड़ा व्यापार का फिलहाल का व्यापार कितना परसेंट रहा है, और खास करके बात की जाए तो डिस्पैचिंग जो पार्सल है वो कितनी बड़ी मात्रा में इधर रुक गए हैं। देखिए, अगर खासकर बात करने जाए जिन स्टेटों में लॉकडाउन हुआ, चाहे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे तो 20% ही व्यापार रह गया। जो भी माल गया है या तो यहाँ के मार्केट के प्रेशर में आपने देखा पड़ा है, या ट्रांसपोर्ट में पड़ा है, या बाहर मंडी की ट्रांसपोर्ट पड़ा है। बाकी मंडियों में जहाँ लॉकडाउन नहीं है वहाँ भी व्यापार 50% हो गया, कारण कि व्यापारी इधर कोई आ नहीं रहा है और बाहर भी इतनी कोई डिमांड नहीं रही है। लोगों को एक भय बैठ गया कि कहीं लॉकडाउन फिर से नहीं आ जाए, उस चक्कर में भी माल नहीं जा रहा है। तो जिन स्टेट में लॉकडाउन है वहाँ तो 10-15% ही व्यापार है, और जिन स्टेटों में लॉकडाउन नहीं है वहाँ व्यापार 50% हो गया है। व्यापारी गण उपस्थित है। आपका नाम? अजय जैन। जी बताइए, एक व्यापारी के हिसाब से किस तरह आप सिचुएशन फिलहाल सूरत की देख रहे हो, और ऑर्डर किस तरह के मिल रहे हैं कि माल भी जा रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा मेनली काम 50 से 70% महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में लॉकडाउन का जो प्रोसीजर है वो जनवरी से ही चालू है। लोगों को अभी मालूम पड़ा, लेकिन जनवरी फरवरी से ही वहाँ पर लॉकडाउन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लग रहा था।
महाराष्ट्र की तो हालत इतनी बुरी है, न तो हमारा पेमेंट आ रहा है, जो गया हुआ माल का पेमेंट भी नहीं आ रहा है, और हमको यहाँ पर क्या करना वो समझ में नहीं आ रहा है। खास करके सूरत में जो सीजन है, लग्न ब्याह है और रमजान है, तो यह सीजन व्यापारियों के लिए कैसी रही है? अभी ये सीजन अभी जो पोजीशन है उसके हिसाब से क्या है, जो काम होना चाहिए हमारा वो 50% भी काम नहीं है, जबकि अच्छी सीजन रहती है। अभी रमजान की सीजन में अच्छा काम होता है हमारा, लेकिन अभी जैसे बाहर के व्यापारियों को बिल्कुल ऑर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ का माहौल है और पूरे देश का माहौल जो हो रखा है उसके कारण दिक्कत आ रही है। જી આપને એ દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે સુરતમાં જ્યાં ખાસ આ જે પાર્સલો છે તે પાર્સલો પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અટકી પડ્યા છે, જેના કારણે પાર્સલોનો અહીં ખડકલો જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર કોરોનાની વર્તમાન સ્થિતિના પગલે જે લોકડાઉન છે તે જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે ના તો ત્યાંના વેપારીઓ સુરત આવી રહ્યા છે, ના તો સુરતના વેપારીઓ ત્યાં ઓર્ડર લેવા જઈ રહ્યા છે, એટલે સીધી અસર સુરતના કપડા ઉદ્યોગના 6000 કરોડ જેટલો જે વેપાર છે તેના પર પડવાની ભીતિ છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। જે પ્રકારે પોસ્ટર દ્વારા મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી અને સ્વૈચ્છિકપણે એક અઠવાડિયાનું લોકડાઉન લાગુ કરવામાં આવે તેવી માંગણી પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ તે અંગેની કોઈ હાલ વિચારણા કરવામાં આવી નથી। પરંતુ ચોક્કસથી જો સ્થિતિ નહીં સુધરે તો સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની જે કમર છે તે ભાંગી પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતા હાલ દેખાઈ રહી છે। कैमरा पर्सन ब्रह्म साथ राकेश ब्रह्मट, GSTV, सूरत।